हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार आप लोग के सामने, जो कि आज हम लोग अगली क्लास देखेंगे अपने प्रतिशत में। आज प्रतिशत की लास्ट क्लास है, जो कि आज देखते हैं हम लोग। आज थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है क्योंकि आज अधिक प्रश्नों को लिए हम लोग। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हम लोग के सामने कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हम लोग के सामने। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए मिस्टर अग्रवाल के पास 100% धन था, तो उसमें से 30% उन्होंने किसको दे दिया? 30% किसको बोला था? अपनी पत्नी को। और जो है कि जो बचा शेष, तो 100 में से 30 अपने पत्नी को दे दिया, तो कितना बचा दोस्तों? 70 बचा। तो 70 में से क्या क्या आधा अपनी पुत्री को दे दिया, कितना? 35। किसको? पुत्री को। तो आधा किसको दिया? आधा जो है कि 5 लोगों में विभाजित कर दिया। 5 पुत्र है तो 5 लोग में, तो जो है कि कितना पड़ेगा? 35 को जो है कि 5 में बांट दिया। 5 पुत्रों में तो कितना कितना पड़ेगा? 7 कितना 35 को 5 लोग में बांटेंगे तो कितना आएगा? 7। तो कह रहा है कि एक पुत्र को दिया गया 7 रुपया। 7 रुपया, तो उसका मान कितना है? एक पुत्र को 7 रुपया, तो इसका दिया है कि एक पुत्र को दिया गया धन कितना है? 14,000। 14,000 है तो एक का मान कितना हो जाएगा? 14 बटा के 7। तो 7 से काटेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 2,000। एक का मान कितना आ गया दोस्तों? 2,000। तो हमसे पूछा है कि उसके पास कुल कितने धन थे, तो उसके पास तो 100 थे। 100 तो हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कई शून्य 5 शून्य, कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 शून्य हो जाएगा उसके पास। तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख रुपये उसके पास थे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बोला था कि मिस्टर अग्रवाल ने उसके पास जो कि 100% मान लीजिए धन था, तो उसमें 30% किसको दे दिया? अपनी पत्नी को। और 70% क्या किया कि 70% में आधा अपनी पुत्री को दे दिया, 35%। और 35% में क्या किया कि अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तो एक पुत्र को कितना मिलेगा? 7%। 7%, प्रत्येक को 7% मिलेगा। तो एक टका दिया था, एक पुत्र को दिया गया धन कितना है? 14,000। तो एक का मान निकाल लिया हम लोग 2,000। तो 100 में गुणा कर दिए, कितना आ गया? 2 लाख। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने। आइए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि 150 प्रश्न था और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक था। उसमें से जो है कि उसने कितना हल कर दिया? 80%। आधे प्रश्नों को जो है कि 80% हल कर दिया, और उसे टोटल कितना चाहिए था? जो कि 60%। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग।
अपने प्रश्नों को, जो कि बोल रहा है कि जो कि 75% 150 अंक था, उसमें से आधा आधा बोला है कि इसका 80% जो है कि उसने हल कर दिया। अब बचा शेष 75, 75 का x% मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि टोटल जितना है उसका कितना पाना है, 60%। 60% पाना है। तो दोस्तों इसी x का मान ज्ञात करना है कि कितना उसे कितने प्रतिशत। उसमें दोस्तों जो है कि इस प्रश्न में प्रतिशत नहीं बोला है, बट जो है कि प्रतिशत में ही हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोला है कि हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो सही जो कि 75 में से 80% हल किया था, तो ये हमें देखना है कि 75 में से कितने प्रश्नों को उसने हल किया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। इससे काटेंगे तो 109 से 109 25 8 5 40 के 8 5 40 के 0, फिर 7 8 56 56 4 60, तो 600 हो गया बटा के 10। तो 10 से 10 काट, इधर कितना हम लोग का 75 गुणे x% है, तो इसे बटा के 100 लिख सकते हैं हम लोग, बराबर 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया तो कितना आ गया हम लोग का 15 छक्का 90। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसे काटते हैं तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो इधर कितना आ गया दोस्तों 60 प्लस 3x बटा के 4 बराबर कितना 90। तो 60 को उधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3x बटा के 4 बराबर 60 को 90 में से घटाएंगे तो 30, तो 3 से 30 को काटेंगे तो 10, और जो है कि x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो कितना आएगा हम लोग का 40 प्रश्नों का और सही उत्तर देता तो उसने कितना 60% 150 का जो है कि हल कर देता। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कितना प्रश्नों को हल करना पड़ेगा 40 प्रश्नों को और हल करना पड़ेगा, जिससे है कि वो जो है कि 150 का 60% अंक प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लीजिए एक बार। जो कि 75 का बोला था 150 प्रश्न, उसका बोला था कि आधे प्रश्नों को उसने 80% हल कर दिया। तो जो कि आधे प्रश्नों का 80% हल कर दिया तो 75 शेष बचा। 75 का x% मान लिए हम लोग, तो इसको हल किया तो कितना आ गया 60, और इसको हल किया तो 3/4 3x बटा के 4 90, तो 60 में से 90 घटा दिया तो 30, 3x बटा के 4, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो 40 प्रश्नों को और हल करेंगे तो 60% आ जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें से प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हुई तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो गई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि 8500 की जनसंख्या थी प्रारंभ में, और पहले वर्ष कितने की वृद्धि हुई 20%। 20% का मतलब कितना 20 बटा के 100 लिख लीजिए, 120 लिखिए, क्योंकि 20% की वृद्धि, फिर कह रहा 25% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो इससे कितना होगा 85 बटा के कितना आ जाएगा ये 20 का 120, 20 5 100, ये कितना होगा 25 5 125, 25 चौका 100। तो 5 से 5 काट देंगे हम लोग, और जो कि इसे काटेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, हल करने का आसान तरीका है, 100 भी लिख सकते हैं 8500 को, गुणे 6 बटा के 4, तो 4 से इसे काटेंगे हम लोग तो 25 आएगा, 25 आएगा ना दोस्तों। तो देखिए 85 गुणे 25 6 का 150 कितना आएगा। अब इसको गुणा करते हैं हम लोग तो 0 15 5 75 के 5, फिर 15 8 200, 15 8 सॉरी 15 8 120, 20 7 27, कितना हो गया 12,750 रुपये। अरे 12,750 जनसंख्या हो गई। कितनी जनसंख्या हो गई, जनसंख्या कितनी जनसंख्या हो गई दोस्तों, जो कि 8500 थी जनसंख्या, और उसमें कह रहा है कि पहले वर्ष
20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष कह रहा है कि 25% की वृद्धि हुई दोस्तों। इसमें जो है कि इसको काटे 20 से तो 20 छः 100, 20 25 100, 20 से काटे 25 से 25 125, 25 का 100 दोस्तों। तो जो है कि हम लोग का कितना हो गया हल करने पर 12,750। तो कितना आ गया दोस्तों 12,750। तो इस तरह निकालेंगे जो है कि प्रारंभ में संख्या 8,500 थी, उसका 20% फिर 25%, इसको हल करने पर 12,750 जनसंख्या 2 साल के बाद हो जाएगी। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 हो तो 2 वर्ष के पहले उसका मूल्य कितना था। इसमें देखिए दोस्तों ये दिया है कि जो है कि हर वर्ष जो है कि 10% कम हो रहा है, बट जो है कि 2 वर्ष बाद का दिया है कि 8100 हो, तो 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है कि पूर्व में कितना उसकी जो कि राशि थी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व एक थी राशि, और इसमें कह रहा है कि 10% कम। तो 10% कम का मतलब 1/10 लिख सकते हैं, यानी 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10, मतलब कमी हो रहा था 9-10 में से घटा देंगे। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष भी कितना कमी हो रहा है 10%, इसके बराबर कितना दिया है 8100। तो x बराबर क्या आएगा हम लोग का, x बराबर कितना आएगा 8100 गुणे 10 गुणे 10 बटा के 9 गुणे 9। तो 81 से 81 कट गया तो कितना आ गया 100। तो x बराबर हम लोग को कितना आ गया दोस्तों 10,000। तो उसके पास पूर्व में कितनी थी 2 वर्ष पहले कितनी थी राशि 10,000 थी। तो इसी तरह लगाएंगे दोस्तों इसको कि 1 वर्ष पहले हम लोग मान लिए कि x राशि थी और जो है कि 10% के हिसाब से घट रही है। तो कितना है 9/10, 9/10। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिए दोस्तों जब दो चीजें, जैसे देखिए आयत में क्या होता है हम लोग को, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है। देखिए दोस्तों इसको लगाने के कई तरीके, हर प्रश्न को लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन जो कि मैं एक ही तरीका बताता हूँ क्योंकि अभी हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं एक ही बताता हूँ। तो देखिए जब इस तरह का दिया और इसमें कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो इसका एक रामबाण फार्मूला भी चलता है दोस्तों कि x + y + x y बटा के 100। जब दो चीज़ों की बात हो, जैसे लंबाई चौड़ाई हो, जिसकी साइड लंबाई चौड़ाई हो, जैसे वर्ग हो, उसमें भी उसका क्षेत्रफल एक स्क्वायर होता है। तो जहाँ दो वेरिएबल मिले, आइए बताते हैं हम। जैसे इसमें दिया है कि मान लीजिए वृद्धि बोल रहा है, तो एल बराबर मान लीजिए 20 दिया है और बी बराबर कितना दिया है -20, क्योंकि 20% कमी बोल रहा है ना, लंबाई में 20% वृद्धि तो चौड़ाई में कमी। तो इसको x + y पर रख सकते हैं आप, x + y + xy बटा के 100। तो जैसे इसको मान लीजिए लंबाई दिया है, तो लंबाई 20% की वृद्धि
फिर दिया है चौड़ाई में माइनस, कम ही बोले तो माइनस मान लीजिए, तो प्लस माइनस का गुणांक होता है -20, और फिर 20 गुणे 20 रखेंगे तो माइनस है, तो माइनस आएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 बटा के 100। माइनस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस का गुणांक होगा प्लस में, तो माइनस हो जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 20 से 20 काट दिए, तो माइनस कितना 4 आएगा। माइनस का मतलब है कि 4% की क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगा दोस्तों, जो कि 4% की कमी आएगी। इस तरह भी लगा सकते हैं, और कई तरीके हैं दोस्तों। एक और तरीका मैं बता देता हूं। हर प्रश्न के 2-3 तरीके होते हैं दोस्तों, कोई भी प्रश्न के। देखिए जैसे बोला कि 20% की वृद्धि, मान लीजिए 100 था, कह रहा 20% की वृद्धि होगी लंबाई में, फिर कह रहा मान लीजिए 100 थी उसकी चौड़ाई, 20% की कमी बोला तो 80 मान लिए, तो इससे 1 शून्य काट दिए, इसमें से 1 शून्य काट दिए। और देखिए दोस्तों और काट सकते हैं, इससे 5 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 6 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 5 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए 50-25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, ही कितना 6 चौका 24, 24 कितने कमी हो गई, 1 का कितने पर 25 पर, 25 पर कमी होगी, प्रतिशत में बताना है, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100। तो कितनी कमी हो गई दोस्तों, 4% की कमी हो गई। कितनी कमी होगी, 4% की कमी। तो दोस्तों इस तरह भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। तरीके तो बहुत हैं दोस्तों लगाने के प्रश्न के। जब आपको मैथ आने लगेगी तो तरीका भी आपको समझ में आने लगा है। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है वृत्त के, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या था, पाई आर का स्क्वायर। इसमें भी आर गुणे आर है, इस पे भी वो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा के 100। इसमें x बराबर भी 50 दिया है, y बराबर भी 50 दिया है, क्योंकि r का मान दिया है, r एक ही होता है, जिसे r बराबर क्या दिया 50% की वृद्धि। तो हम सब मान लिए आ रहा था, तो यहाँ भी कर लेंगे तो कितना हो जाए 2500, 50-50 का गुणा कर दिया तो 2500 बटा के 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 50-50 100 25 125। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी इसके क्षेत्रफल में, 125% की वृद्धि हो गई दोस्तों। तो इस तरह प्रश्नों को समझ सकते हैं, समझ कर लगा सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि मान लीजिए टोटल 100 वोट थे, एक व्यक्ति 30% अंक पाया, और 30% पहला पाया तो दूसरा कितना पाया होगा, 100 में से अगर 30 एक व्यक्ति पा रहे तो दूसरा कितना पाया होगा 70। एक दोस्ती ध्यान देने की बात है कि अगर हम लोग चुनाव देखते हैं गाँवों में, तो चुनाव कैसे होते हैं, कोई कैंडिडेट जीतता है तो हम लोग क्या करते हैं कि फलाने व्यक्ति जो है कि 50 वोटों से जीत गया, 1 वोट से जीत गया। तो हम लोग कैसे जान जाते हैं, क्योंकि दोनों के वोटों का क्या हो कि अंतर होता है, तो अंतर से हम लोग पहचान जाते हैं कि जो कि फलाना व्यक्ति जीत गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका अंतर ले लेंगे, तो कितना होगा 40 अंतर होगा, तो 40 का मान दिया है कितना 1600, कितना से जीत रहा है 16,000 वोटों से। तो एक ठे का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 16,000 बटा के 40, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 से काटेंगे तो कितना आ गया हम लोग का 400। तो एक का मान कितना हो गया दोस्तों 400। तो पूछ रहा है कि टोटल कितने वोट थे, तो 400 का गुणांक कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा हम लोग का कितना 40,000। तो कितने मत थे टोटल 40,000। ठीक है दोस्तों, इसमें हम मान लिए कि 100 वोट थे, तो 100 में से जो है कि 100% में से 30% किसने पा गया, तो दूसरा कैंडिडेट कितना पाया होगा वोट 70%। कह रहा है कि वो जो विजयी हुआ कितने वोटों से हो गया 16,000 वोटों से विजयी हो गया।
16,000 मतों से हार गया, तो हार गया या विजयी हो गया, बात तो ये क्या, वोटों का अंतर, वोटों के अंतर से हार जीत का पता चलता है दोस्तों। तो अंतर 30 और 70 का कितना, 40, तो एक कमान 400, तो 100 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 40,000। तो कितना आ गया दोस्तों, टोटल वोट कितने थे, 40,000। तो आइए देखते हैं हम लोग इसी तरह अपने अगले प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने, अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक और प्रश्न देख लेते हैं चुनाव वाले। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो आइए दोस्तों देखते हैं, टोटल बता रहा है वोट कितने थे, टोटल वोट कितने थे, 7500। इसमें से कह रहा है कि 20% मत जो क्या वैध घोषित हो गए। 20% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हम लोग का, 75 गुना के 150 मतलब 1500। 1500 अवैध है, कितने अवैध, अवैध वोट। तब वोटों की संख्या कितनी हो गई, वोट की संख्या 7500 में से क्या हो गया, 1500 घट गया, 7500 में से 1500 घट गया तो कितना आ गया, 6000। 6000 वोट हो गए दोस्तों, जो है कि कितने थे वोट हम लोग का, 7500। 7500 में से जो कि 20% मत अवैध है, तो कितना हम लोग के हैं, 6000 वोट। तो इसमें से कह रहा है कि जो पा रहा है व्यक्ति वैध मतों का 55%, तो 55% निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, गुणांक करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो कि 0 छप्पा 30 के 0 3 33, तो 3300 वोट पा गया, जो कि 55% जो व्यक्ति वोट पाया था। 55% वोट, 33%, तो हारने वाला व्यक्ति कितना पाया होगा, हारने वाला व्यक्ति का वोट कितना पाया होगा दोस्तों, 6000 में 3300 पाया तो कितना पाया होगा, 2700। कितना वोट पाया, 2700। दूसरा व्यक्ति कितना वोट पाएगा, 2700, क्योंकि 6000 में से 3300 ही पाएगा तो 2700 वो पाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या बोला था कि वोटों की संख्या कुल 7500 है, जो कि उसमें से 20% मत अवैध हो गए, 1500 अवैध हो गए, 7500 में तो कितना बचे हम लोग के 6000। 6000 में से जो कि कोई व्यक्ति उसका कितना पा गया, 55% वोट पा गया, तो कितना पा गया, 3300। तो हारने वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति या हारने वाला व्यक्ति कितना पाया, 2700 वोट पाया। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हम लोग के सामने, एक लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कि एक चुनाव वाला ही देखते हैं, क्योंकि चुनाव वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए वोट, मान लीजिए 100% थे, 100% में से पहला व्यक्ति पा गया 52%, तो दूसरा कितना पाएगा 48, और इन दोनों का अंतर देखते हैं तो कितना है 4, 48 2 50 54, ये कितने मतों से 98 मतों से जो है कि जीत गया या हार गया, क्योंकि उसके अंतर से ही हम लोग को पता चलता है कोई व्यक्ति जीत रहा है या हार रहा है। तो एक का मान कितना हो गया हम लोग का दोस्तों 98 बटा के 4, और फिर क्या हो गया इसे काट देते हैं हम लोग, तो 4 हो गया, 9 हो गया बटा के 2 गुणे
100 का मान निकालना है तो 100 का गुणांक कर देंगे हम लोग, तो कितना हो गया, ये आ गया 50, 50 हो गया, तो 50 का गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5, 5 चौक का 20, 20 20 4 24, 24 हो गया 24,000 और 2450। बट इसमें पूछा कि कुल मतों की संख्या, तो इसमें तो जो है कि बोला था कि 68 मत अवैध हैं, 68 को मत क्या अवैध है, तो उसे भी तो हम लोग जोड़ेंगे, तो कुल मतों को पूछा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे टोटल, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो 8 11 5 2 2518 वोट हो जाएंगे टोटल हम लोग के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जो है कि चुनाव वाले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आज दोस्तों यहीं तक क्लास रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक अपने क्लास को रखते हैं। धन्यवाद।